आजादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस कई मामलों में अद्भुत रहा। हर प्रांत में आजादी के अलग अलग रंग दिखे। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र की धरती पर तिरंगा फहराया और कई अहम घोषणाएं की। शहीद परिवार को 50 लाख रुपए और अग्निवीरों को आरक्षण के साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों उनकी विधवाओं को 40,000 पेंशन का सीएम ने ऐलान किया है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 3 लाख लखपति दीदी बनाने का भी संकल्प दोहराया। देखिए, सीएम सैनी ने कुरुक्षेत्र की धरती पर फहराया तिरंगा। शहीद परिवार को 50 लाख रुपए, अग्निवीरों को आरक्षण, स्वतंत्रता सेनानियों उनकी विधवाओं को 40,000 पेंशन का ऐलान, 3 लाख लखपति दीदी बनाने का किया ऐलान, ओलंपिक मेडलिस्ट को सरकार दे रही 6 करोड़ कैश। देश की आजादी के 78वां स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लघु सचिवालय के बाहर शहीदी स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को नमन करते हुए पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा के जवानों की आजादी में खास भूमिका रही है। उन्होंने इस मौके पर जवानों को विशेष बधाई दी और आजादी की जंग में बलिदान हुए सैनिकों को भी याद किया। सीएम सैनी ने कहा कि हर घर, गली, मुंडेर और हर मोहल्ले में तिरंगे की निराली शान का नजारा अद्भुत है। ये पवित्र दिन आजादी के मतवालों के महान बलिदानों को याद करने का दिन है। आजादी के लिए मर मिटने वाले ज्ञात अज्ञात शहीदों को भी सभी हरियाणा वासियों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित है। यह गर्व की बात है कि स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा वासियों ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। मैं आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। दिन रात देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले हमारे वीर जवानों को मैं हमारे राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण पर्व की विशेष बधाई देता हूं। आजादी का यह पर्व जन जन का पर्व है, हर मन का पर्व है, हर भारतवासी के लिए गर्व और गौरव का दिन है। आज हर साल की तरह हर घर तिरंगा अभियान से पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। हर घर, गली, मुंडेर और हर मोहल्ले में तिरंगा फहरा रहा है। यह पवित्र दिन आजादी के मतवालों के महान बलिदानों को याद करने का दिन है। मैं हमारी आजादी के लिए मर मिटने वाले अज्ञात, ज्ञात और अज्ञात शहीदों को सभी हरियाणा वासियों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि अंबाला कैंट में 538 करोड़ की लागत से शहीद स्मारक का निर्माण अंतिम फेज में पहुंच गया है। उन्होंने सीमा पर बलिदान होने वाले जवानों के परिवारों की वित्तीय मदद को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार ने अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया है। सीएम सैनी ने अग्निवीर योजना में सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का भी जिक्र किया। अपने भाषण से हरियाणा मुख्यमंत्री ने नई पीढ़ी व नौजवानों को प्रेरित किया। स्वतंत्रता सेनानियों उनकी विधवाओं को 40,000 पेंशन। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनकी विधवाओं की हरियाणा सरकार ने जुलाई माह में पेंशन बढ़ोतरी करते हुए 40,000 रुपए की मासिक पेंशन देने का ऐलान किया है। हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ सबका विकास और सबके प्रयास के नारे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन से प्रेरित होकर सामाजिक न्याय से संपूर्ण विकास की अवधारणा पर चलते हुए समाज कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात किया है। हमने अनेक ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिनसे विकास के लाभ गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। अब जाति प्रमाण पत्र लेकर पीले राशन कार्ड तक और चिरायु कार्ड से लेकर हर तरह की पेंशन आदि ऑनलाइन ही घर बैठे
मिल रही है। सीएम ने कहा कि सीमा पर शहीद होने वाले सैनिक के आश्रितों को सरकारी नौकरियां दी गई है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने देश में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का फैसला किया है। इसी के तहत प्रदेश में भी 3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन किया है। हरियाणा सरकार ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले को 6 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 4 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 2.5 करोड़ रुपए की घोषणा की है। बताया कि नगद राशि के अलावा सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी दे रही है। सड़क पर दौड़ती हर दूसरी कार हरियाणा में बनी। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से हरियाणा में सबका साथ और सबका विकास की परिकल्पना से विकास किया जा रहा है। हरियाणा प्रधानमंत्री की इसी परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रहा है। आज देश में जो भी कारें सड़कों पर दौड़ रही हैं, उनमें से हर दूसरी कार हरियाणा में ही बन रही है। सीएम ने कहा कि हरियाणा में सड़कों न्यूज़ खबरों का